देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मुश्किलें लगातार चिराग पासवान ने बढ़ा दी थी, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर जो चाचा और भतीजे के बीच तकरार चल रही थी, चिराग पासवान लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो हाजीपुर का सीट है वो रामविलास पासवान का विरासत है। ऐसे में चिराग पासवान रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी है। बीजेपी ने यह फैसला किया कि चाचा भतीजे के बीच जो हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई चल रही थी, बीजेपी ने यह तय किया कि हाजीपुर का सीट चिराग पासवान को मिलेगा। यानी कि लोकसभा चुनाव में हाजीपुर के सीट से चुनावी मैदान में चिराग पासवान उतरेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि यदि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर पशुपति पारस वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या वो बीजेपी के इस फैसले से संतुष्ट हैं कि नहीं। तो चलिए हम इस खबर में विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ है। तो सबसे पहले विकास, एक तरफ जहां चिराग पासवान ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की, इसके बाद तस्वीरें उन्होंने शेयर की और उन्होंने साफ कर दिया कि बैठक में बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीट बंटवारे पर जो चल रही थी तनातनी, उस पर अंतिम मुहर लग गई है। बीजेपी ने भी ये ऐलान किया कि चिराग पासवान को हाजीपुर से उतारेंगे। तो अब पशुपति पारस का क्या होगा? देखिए, पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दिया जा रहा है कि आप समस्तीपुर सीट से लड़िए, लेकिन पशुपति पारस तैयार नहीं है समस्तीपुर से लड़ने के लिए। वो भी हाजीपुर का जीत पकड़ के बैठे हैं। लेकिन अब आला कमान ने अगर फैसला ले लिया है तो तय है फैसला, क्योंकि पशुपति पारस ने भी बयान दिया था कि जो आला कमान तय करेगी वो उनको सर्वमान्य होगा। तो क्या वो ऐसे में मान गए? देखिए, अब वो माने ना माने, आला कमान का फैसला, आला कमान का जो मोहर था वो लग चुका है कि हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान की झोली में चली गई है। जिसके बाद हाजीपुर से जो भव्य तस्वीर निकलकर सामने आई वो हम आपको रात को भी दिखाए थे और अभी भी टीवी स्क्रीन पर आपके चल रहे होंगे जो रात को तस्वीर निकलकर सामने आई। ऐसे में अब समस्तीपुर के जो सांसद प्रिंस राज है वो बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन्हें बिहार में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और पशुपति पारस मिलकर चिराग की पार्टी को तोड़े थे। चिराग पासवान इसे नहीं भूले हैं। अंदर खाने चिराग पासवान सब कुछ सेट किए और ऐसा वार किए कि खुद पशुपति पारस का जो पार्टी है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। जिस तरीके से पशुपति पारस ने चिराग पासवान के एक एक सांसद को अपने दल में शामिल कर लिया था और पशुपति पारस जिस तरीके से उस समय रणनीति अपनाए थे और चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया था। चिराग पासवान के पास एक भी सांसद नहीं बचा था, सिर्फ वो एक लौते ऐसे सांसद बचे थे जमुई से अपने पार्टी के, जिसके बाद उन्होंने एक नया पार्टी का गठन किया। लेकिन अंदर खाने कहते हैं ना कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान, अब मोदी जी ने चिराग पासवान को बड़ा तोहफा दिया है और इतना बड़ा तोहफा दिया है कि पशुपति पारस जी का जो पार्टी है वो अब खत्म होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि उन्हें एक सीट दी जा रही है। वो भी डायरेक्ट कहा जा रहा है कि आप ही लड़ेंगे उस सीट से, समस्तीपुर से पशुपति पारस जी को मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में जो इस वक्त वर्तमान में पशुपति पारस जी के पार्टी में जो 4 सांसद बचे हुए हैं, एक वैशाली की सांसद तो चिराग के पार्टी में पहले ही चली गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या कुछ गेम हो सकता है, तो वो समझदार निकली, वो चली गई। लेकिन 4 जो सांसद बचे हुए हैं, जिसमें एक पशुपति पारस, प्रिंस राज और 2 सांसद हैं, उनका भविष्य का आप तो प्रिंस राज को मंत्री बना दिए, आपको समस्तीपुर से सीट मिल गया, लेकिन जो 2 और सांसद आपके पार्टी में आए थे उनका तो भविष्य खतरे में। अब वो क्या करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय उतरेंगे कि किसी और पार्टी में जाएंगे, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से घर पर कब्जा हुआ था, पार्टी पर कब्जा हुआ था और आज चिराग पासवान एक एक करके बदला चाचा से लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब नीतीश कुमार के जो आज बड़े पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि पशुपति पारस अपने पार्टी को चिराग पासवान की पार्टी से विलय कर ले, यानी कि वही नीतीश कुमार जिन्होंने तोड़वाने का काम किया, तोड़वाने और यही वजह है कि चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि उनकी नीतियों का वो हमेशा विरोध करते हैं। क्योंकि उस समय की जो तस्वीर निकल कर आई थी सामने, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से तस्वीर रामविलास पासवान जी का घर के बाहर रखा गया था, सड़कों पर सारा सामान रखा गया था। ये चिराग पासवान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा वो याद रखेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल कि पार्टी तो पशुपति पारस जी की खत्म होने की कगार पर आ गई, एकलौता सांसद वो बचेंगे। ऐसे में जब वो एकलौता ही सांसद रहेंगे अपने पार्टी से, तो कैसी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कैसी पार्टी कहीं ना कहीं जो ये पशुपति पारस की वो पार्टी है वो खत्म होने के कगार पर चिराग पासवान ने उसको ला दिया है। बिल्कुल ला दिया है। लेकिन 5 सीट जो देने जा रही है चिराग पासवान को,
5 सीट बहुत अच्छी सीट है, वो हमेशा से 5 सीट मांग भी कर रहे थे। 5-1 का उन्होंने फॉर्मूला रखा है, अमित शाह के समक्ष ही रखा। और उनकी जो फॉर्मूला रखा था उसे बीजेपी मान भी लिया, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये पता है कि वो युवा नेता है, शक्ति प्रदर्शन और वो पार्टी के काफी काम भी आएंगे। जो शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त चिराग पासवान रणनीति अपना रहे हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो चिराग पासवान के साथ जिस तरीके से जुड़ रही है, सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बीजेपी को ये निर्णय लेने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे चिराग पासवान, लगातार ये बयान भी दे रहे थे कि मेरा गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि बिहार की जनता के साथ है, जिसके बाद ये खबर आई कि चिराग पासवान जल्द ही राजद में जा सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं अगर उनको मन मुताबिक सीट नहीं मिला। तो हो सकता है बीजेपी ने ये जल्दबाजी में निर्णय लिया हो। देखिए, बीजेपी जल्दबाजी में निर्णय कभी नहीं लेती, लंबा सोच समझ के बैठक करने के बाद ही जो भी निर्णय लेना रहता है लेती है। लेकिन चिराग पासवान यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से प्रेशर बनाकर किस तरीके से राजनीति की जाती है वो दिखलाए हैं। किस तरीके से उन्होंने 2 महीने के अंदर 2 बड़ा जनसभा करते हैं, वैशाली जिले में भीड़ दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ये तमाम करके वो ये जरूर जता दिए कि अगर मैं राजद में जाता हूं, वो अफवाह भी खूब निकल कर सामने आया कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिलेगा चिराग पासवान तो चिराग आरजेडी उनको 8 सीटों का ऑफर कर रही है और वो अपना रुख उधर कर सकते हैं। तो बीजेपी अगर नीति ये छोड़कर, चिराग पासवान अगर बीजेपी को छोड़कर राजद में चले जाते तो बड़ा झटका होता। और लोकसभा चुनाव में हो सकता है इसका बड़ा लॉस, खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता। नीतीश कुमार खा चुके हैं, चिराग पासवान से खामियाजा भुगत चुके हैं 2020 के चुनाव में, और ये बीजेपी को अच्छे से पता है कि तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान थे वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने में बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए। और यहाँ पर पशुपति पारस जी का बात करें तो पशुपति पारस जी गठबंधन का जो धर्म होता है वो निभाते रह गए, और चिराग पासवान अंदर खाने सब कुछ सेट करते चले गए, और पशुपति पारस को बुरी तरीके से इस वक्त पटकनी दी। और एक जो पुराना ग्रज भी था, पार्टी जो उनकी टूटी थी, उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बदला ले लिया। और उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आया पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए, साथ में माता जी भी हैं, और वहां लिखते क्या है कि पिताजी के इसी तरीके से आशीर्वाद यूं ही बना रहे, और तस्वीर बाकायदा शेयर करते हैं, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का तस्वीर शेयर करते हैं, माता जी के साथ जो तस्वीर रात की है वो शेयर करते हैं। तो ये तमाम चीज बता रहा है कि किस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान जो है वो बिहार में एक्टिव है, किस तरीके से चुनावी मैदान में, अभी भले ही सब नहीं उतरे हैं लेकिन चिराग पासवान पहले से ही उतर चुके थे चुनावी मैदान में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं चुनावी मैदान में पहले नहीं उतरूंगा। वो तो हाजीपुर सीट को लेकर काफी शुरू से ही वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बिल्कुल उनका सीधा कहना है कि विरासत की सीट है, विरासत हमेशा बेटे की होती है ना कि भाई की। अब विरासत की सीट को समझते हुए बीजेपी ने भी फैसला लिया कि अगर इस बार पशुपति पारस जी को अगर हम वहां से खड़े करते हैं तो जनता नाराज है, और जनता की नाराजगी को देखते हुए चिराग के झोली में हाजीपुर सीट दे दी। बीजेपी चुनाव इतना नजदीक है तो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा। बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है। वैसे में हाजीपुर बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 39 पर बीजेपी का कब्जा है, एनडीए का कब्जा है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इसमें कोई भी दल का नेता बदलाव हुआ, कोई भी हमारा जो नेता है वो नाराज हो जाए। चिराग को 5 सीट दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दे रहे हैं, मांझी को 1 सीट दे रहे हैं, और पशुपति पारस को 1 सीट दे रहे हैं। नहीं तो सीधा कह रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाइए और हम आपको आधा आधा कर देते हैं, 6 सीट कर देते हैं। लेकिन अब ये मानने वाले तो बात है नहीं चिराग पासवान। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान लगातार जो एनडीए गठबंधन पर प्रेशर बनाए हुए थे सीट को लेकर, और खासकर हाजीपुर के सीट को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान सफल हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि अब लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में चिराग पासवान ही उतरेंगे, और समस्तीपुर का जो सीट है वो पशुपति पारस को देने का बीजेपी ने निर्णय लिया है। तो फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।